बेटा जो हमने लास्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट किया था, उसमें गलती हो गई थी। आपसे मैंने कहा था tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई है -π/4। तो यहाँ से अब जो हमारा x होगा, ये x इज इक्वल टू होगा, tan इनवर्स को लेके जा रही हूँ उधर, तो उधर जाके बनेगा ये tan -π/4, ये होगा सही स्टेप। और ये इक्वल टू -tan π/4 एंड इट इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। If x equal to cos sec tan inverse cos cot inverse sec sin inverse a, and y is equal to sec cot inverse sin tan inverse cos sec cos inverse a, where a belongs 0 to 1. Find the relationship between x and y. Find the relationship between x and y in terms of a. In terms of a. x बराबर इसके दिया हुआ है, y बराबर इसके दिया हुआ है, दोनों के अंदर a आया हुआ है। तो आपको बताना है कि x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, और वो रिलेशनशिप आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए। अब देखने में लग रहा होगा आपको कि x इक्वल टू इतना बड़ा, y इक्वल टू इतना, ये कैसे सॉल्व होगा? बहुत आसान है। कैसे देखिएगा, आप अंदर वाले से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे अंदर ब्रैकेट लिखा हुआ है आप वहां से स्टार्ट करेंगे, और इसके पीछे टेक्निक ये रहेगी हमारी, जो बाहर लिखा हुआ है वही अंदर लेके आना है, जो बाहर लिखा हुआ है वही अंदर लेके आना है, जो यहाँ है वही यहाँ लेके आना है। कैसे देखिए इसको एक बार आप लोग, अंदर क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स ए, बाहर है सेक, साइन इनवर्स को लेकर आइए इन टर्म्स ऑफ सेक। कैसे? राइट ट्रायंगल बना के, ये लीजिए एक राइट ट्रायंगल बनाया, साइन क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हो गया 1 - a² का स्क्वायर रूट, एंड thus our x becomes cos sec tan inverse cos cot inverse sec, और साइन इनवर्स को लेकर आइएगा इन टर्म्स ऑफ सेक। सेक हम जानते होता है h/b, हाइपोटेन्यूज अपॉन, एक मिनट, कॉट इनवर्स के बाद में है सेक, हाँ, और यह आ रहा है सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 1 - a² का स्क्वायर रूट। This will be equal, or we can say x equal to cos sec tan inverse cos cot inverse sec से गया sec inverse, तो आपको मिलेगा 1/1 - a² का स्क्वायर रूट
अब बाहर कॉस है तो अंदर भी लेकर आइए कॉट, सॉरी तो अंदर भी लेकर आइए कॉस इनवर्स। कैसे देखिएगा, कोट, वही राइट ट्रायंगल बनाएंगे आप तो, और कोट होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दस हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड दस अवर x becomes cosec tan इनवर्स cos, कॉट के लिए क्या आ रहे हैं cos इनवर्स, तो cos इनवर्स, cos क्या होता है b अपॉन h, दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इट इज इक्वल टू cosec tan इनवर्स, इस cos से गया ये cos इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब बाहर क्या लिखा हुआ है cosec, तो अंदर भी लेकर आना होगा cosec। वही राइट ट्रायंगल बना के फिर दोबारा से देखिए आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, आप ये कह रहे हो कि जो x आपका इज इक्वल टू आया है वो आया है cosec tan इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अंदर लेके आना है मुझे cosec, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, tan क्या होता है 3 अपॉन बी 1 अपॉन और ये 2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आपका और उसका स्क्वायर रूट, तो ये आपका बनेगा 3 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड दस x बिकम्स cosec, tan की जगह लिखा cosec इनवर्स, cosec इनवर्स क्या होता है h अपॉन p, तो 3 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 10 x इक्वल टू हो गया 3 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, निकाल लिया आराम से। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। क्या करते चले गए हैं, जो बाहर था वो अंदर लेकर आ रहे हैं, कैसे, राइट ट्रायंगल बनाते हुए। जैसे आपने x निकाला ना, बिल्कुल वैसे आप निकालेंगे y की वैल्यू भी। तो स्टार्ट करते हैं y की वैल्यूज के लिए, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो उसको मैं साफ कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू sec cot इनवर्स sin tan इनवर्स cosec, cos इनवर्स अंदर है cos इनवर्स, और बाहर क्या लिखा हुआ है cosec, यहाँ मुझे लेके आना होगा cosec। वही राइट ट्रायंगल बना के बनाइए एक राइट ट्रायंगल। cos क्या होता है b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड दस cos इनवर्स की जगह cosec इनवर्स लेके आ रहे हैं। cosec इनवर्स होता है h अपॉन p, 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। This will be equal to sec cot inverse sin tan inverse, cancel out 1 upon 1 minus a square का स्क्वायर रूट, बाहर साइन है आपको अंदर लेके आना है साइन। वही फिर से एक राइट ट्रायंगल बना के, tan होता है p अपॉन बी 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आपका आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट करना है मुझे, तो 2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये आएगा। तो इट बिकम्स sec cot इनवर्स
साइन, और यहाँ पे साइन इनवर्स लेके आ रहे हैं। साइन क्या होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट इसका, ये इसका और ये इसका। तो ये इज इक्वल टू हो गया सेक कॉट इनवर्स, और ये 1 अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा, बाहर क्या लिखा हुआ है? सेक, तो अंदर भी लेके आना होगा आपको सेक। वही राइट ट्रायंगल बनाते हैं दोबारा से, फिर से राइट ट्रायंगल। कॉट क्या होता है? बी अपॉन पी, तो ये बी हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो ये आपको मिलेगा 3 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हो गया, मैं लिखूं इसको ऐसे, सेक कॉट इनवर्स की जगह सेक इनवर्स, और सेक इनवर्स क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 3 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये आपका आ गया 3 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपने वैल्यू निकाली है y की, तो y आपका इज इक्वल टू आ गया है 3 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू भी निकाल ली है, y की वैल्यू भी निकालनी है, और इन टर्म्स ऑफ a निकाल ली है। अभी बताना था आपको कि x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है। साफ दिखाई दे रहा है हमको कि x और y का वैल्यूज आर इक्वल, and thus we can say x and y both are equal, thus x equal to y and each of them equal to 3 minus a square का स्क्वायर। ये रिलेशनशिप आ गया है x और y के बीच में। और we can also say on squaring both sides, तो x square equal to y square equal and each of them equal to 3 minus a square। हो गया क्वेश्चन आपको। जो बाहर है वही लेकर आइए राइट ट्रायंगल से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, 9 नंबर, और अब क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन। Question number 10, it is, if sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to pi, prove that। ये दो पार्ट आपको करने हैं प्रूव। फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाना है x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। In the second part we have x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर। अब तूफानी करते हैं कुछ। ऐड देखा होगा सलमान खान का आपने, वह तूफानी करते हैं आज कुछ। एक अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलिए आज। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड, इनकी वैल्यू कोई एंगल होगी ना, माना इसकी वैल्यू एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। फिर राइट लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी एंड साइन इनवर्स z इक्वल टू सी। यहां से हमारा x कितना हो गया, साइन ए,
यहां से y का वैल्यू हो गया साइन b और यहां से z का वैल्यू हो गया साइन c। गिवन क्या था आपको, ये प्लस ए इक्वल टू पाई। वी आर गिवन हमें है, इसको आपने माना है a, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। क्या करें आगे, नहीं सोच पाओगे आगे। एक रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है हमारे पास, और वो रिजल्ट ये है कि अगर तीनों एंगल का सम पाई है ना, देन दैट इज, वो रिजल्ट है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। अगर ये आपको आता है रिजल्ट, ये पता है पहले से आपको, तो ही कर पाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आप वरना नहीं कर पाओगे। इसको याद कर लीजिए, इसका प्रूफ मैं दे दूंगा आपको बाद में कभी, बस। लेकिन अभी के लिए फिलहाल याद रख के चलना है कि अगर तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू पाई है तो ये इक्वल टू होता है इसके। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर भी देखिएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, एंड thus वी कैन यूज दिस फार्मूला, दिस आइडेंटिटी। साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a, साइन 2b 2 साइन b इंटू कॉस b, साइन 2c 2 साइन c कॉस c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। मेरा ख्याल है 2 का फैक्टर कॉमन है सब में, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 तो वी गेट साइन a, साथ ही साथ में कॉस a की वैल्यू को लिखिए इन टर्म्स ऑफ साइन a, बिकॉज आपके पास साइन a की वैल्यू है, साइन b की वैल्यू है, कॉस b की नहीं है, साइन c की वैल्यू है, कॉस c की नहीं है। तो कॉस a को लिखिएगा, कॉस ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 2 से कैंसिल 2 हो गया साइन b, और कॉस b को हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर b का स्क्वायर रूट प्लस 2 कैंसिल हो गया साइन c, कॉस c हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर c का स्क्वायर रूट, एंड इट इज इक्वल टू 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 साइन a साइन b साइन c। साइन a का वैल्यू x है, इसके रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन b का वैल्यू y है 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन c का वैल्यू z, इसका रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz, हैंड्स प्रूव्ड। यही आपको दिखाना था और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका प्रूफ हो। देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन बस खाली इतना था कि अगर ये रिजल्ट आपको आता है ना तो ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाते इसको। सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाइएगा। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करेंगे हम, चलिएगा सेकंड पार्ट के लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां से आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड को लेके वहां पर, तो वी गेट पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। ये पूरा एंगल बराबर है इस एंगल के, तो 10 इन दोनों एंगल्स के कॉस कॉस भी इक्वल होंगे। ऑन टेकिंग कॉस बोथ साइड्स वी गेट कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स plus sin inverse y, this will be equal to cos of
पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। एक फॉर्मूला याद ही होगा सभी को कि cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b, लगाइए फॉर्मूला, cos a इंटू cos b माइनस साइन a साइन b इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, इट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो माइनस cos और थीटा है साइन इनवर्स जेड, ये लिखिएगा। बाहर cos है तो अंदर cos लेकर आइए, बाहर cos है तो अंदर लेकर आइएगा cos। कैसे cos? इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos आपको निकालनी आती है, अब मैं दिखाऊंगा नहीं आपको निकाल के, मैं सीधा आंसर लिखूंगा। साइन इनवर्स एक्स होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये cos साइन इनवर्स y cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस साइन से गया साइन इनवर्स एक्स और यहाँ y और यहाँ बराबर माइनस, बाहर cos है और अंदर साइन है तो अंदर भी लेकर आइए cos इनवर्स, वही cos साइन इनवर्स z होगा cos इनवर्स 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, cos से गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। बस अब मुझे यहाँ से सॉल्व करके ये लेके आना है रिजल्ट, जो आपका आंसर है एक्स वाई जेड के अंदर आएगा, और ये इक्वेशन भी आपके पास एक्स वाई जेड के अंदर आ चुकी है। बस अब खाली आपको इसको सॉल्व ही तो करना है, और क्या करना है, इस टर्म को इस तरफ और इस टर्म को लेके जाइए उधर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई वहाँ चला गया और ये प्लस माइनस रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। रूट तो चाहिए नहीं आंसर के अंदर आपको, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मुझे स्क्वायर करना है तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 2a और ये हो गया b, मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। मेरा ख्याल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल। अब एक काम करते हैं, इस रूट वाली टर्म एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो इसको लाइए इधर और बाकी को लेके जाइए उधर, तो ये टर्म इसके रूट वाली है, इसको यहाँ लाइए, इधर आके हो गया प्लस प्लस का 2x वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, बाकी सारे टर्म्स आपके जाएंगे उधर, इस एक से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वहाँ गया प्लस वाई स्क्वायर वहाँ गया प्लस और ये माइनस जेड स्क्वायर। आंसर के अंदर इसका रूट नहीं है, अभी इसका रूट यहाँ पर रह गया है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखिए ये आपके पास आया है, आपके पास जो आई इक्वेशन वो ये है 2xy स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से कैंसिल स्क्वायर रूट हो गया और इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। बस एक टर्म में लिखूंगा और बाकी करेंगे आप लोग इसको अपने आप से ही। इंटू कर रहा हूँ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस
सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2 z स्क्वायर x स्क्वायर। बस रीअरेंज करके इस फॉर्म में लेके आना है, वो आप कर लेंगे अपने आप से और एक क्वेश्चन आपका हो गया। रीअरेंज करना है खाली इन टर्म्स को, x के y स्क्वायर, y के z स्क्वायर, z स्क्वायर x स्क्वायर टर्म्स रहेंगी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, ये आ जाएगा आपका। हो गया ये क्वेश्चन आपके साथ। ठीक है, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो बतला दीजिए। बाकी 10 क्वेश्चन मैं आपके लूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो नंबर 3 था हमारा, वीडियो नंबर 4 में आपको डाल दूंगा बहुत जल्दी। ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे एट होम।